हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका ब्रीफ में थोड़ा बिजनेस मॉडल देखेंगे। आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, वहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बन रही है, तो अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग 10-15 दिन या 1-2 महीने के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो इस स्टॉक में आप कर सकते हो। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसको चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसमें ब्रेकआउट मतलब डाउन ट्रेंड से ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है और टारगेट क्या रहेगा। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। इंडिगो पेंट दोस्तों 60% गिर चुका है और कितना गिर सकता है इसके बारे में डिस्कस किया है। स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड हमने और भी फाइन ऑर्गेनिक जो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, कम्युलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। ये दोस्तों बर्जर पेंट है, पेंट सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। मतलब एक एशियन पेंट, दूसरा बर्जर पेंट और तीसरा है इंडिगो पेंट। यही 3 लीडिंग कंपनी है। तो इसको चार्ट को देखेंगे तो अपन देखिए चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। देखिए पहले एक अप ट्रेंड था, ये अपन पूरा बिजनेस मॉडल में समझते हैं। तो अप ट्रेंड के बारे में था, एक अप ट्रेंड था। इसमें क्या है, अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न मिलते हैं इस तरह से। तो ये अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद में देखो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। डाउन ट्रेंड में क्या था, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे और यहाँ पर देखिए लोअर टॉप पैटर्न को इसने ब्रेकआउट कर दिया था, पुल बैक पैटर्न के साथ हैमर आया था और यहाँ से ट्रेंड चेंज वापस हो गया था। लेकिन ये एक न्यूज़ की वजह से था, किसकी वजह से था, एक सेलिंग प्रेशर आया। ये इसमें सेलिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना था, बियर्सिंग इनगल्फिंग, और फिर नीचे आके जहाँ से रिवर्स हुआ वहाँ कहाँ से देखें, यहाँ से रिवर्स हुआ था। क्यों हुआ था ये देख लीजिए। यहाँ पर एक पहले एक ये रेजिस्टेंस था तो वो सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेने के बाद में वापस रिवर्स हुआ। रिवर्स कहाँ से रेजिस्टेंस हुआ, देखिए ये रेजिस्टेंस था, वहाँ से वापस रिवर्स हो गया। थोड़ा सा इसको समझते हैं किस तरह से, इसका थोड़ा सा देखिए ये जा इसमें किस तरह से हुआ है। एक मेजर यहाँ पर सपोर्ट था, तो सपोर्ट के पास पहली बात है कि अपने को कोई भी बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी देखना है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही देखना है। सपोर्ट पे बाइंग टीआरसीपी और प्रॉफिट बुकिंग करना है कहीं रेजिस्टेंस पे। तो देखिए इसमें कहाँ पर अपने को बाइंग कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ इसका देखिए डाउन ट्रेंड होता है ना, इस तरह से डाउन ट्रेंड। तो ट्रेंड चेंज कब होता है, इसका ब्रेकआउट करता है, जो लोअर टॉप पैटर्न होता है उसको ब्रेकआउट करता है तब। तो ये इसका ब्रेकआउट हो गया था यहाँ पर, और ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न, एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न आया था। देखो रेड कलर में आपको दिख रहा है हैमर कैंडल स्टिक, ये पुल बैक पैटर्न होता है। फिर ये ऊपर की तरफ यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, फिर ये देखो यहाँ से वापस रिवर्स हुआ है। ये कोई न्यूज़ की वजह से था, नहीं तो इतना सेलिंग प्रेशर नहीं आता है, लेकिन बहुत ही खतरनाक कैंडल बनी थी। तो इस तरह से ये नीचे की तरफ आ गया। तो कहाँ से आया, ये रेजिस्टेंस से आया था। चलो कोई बात नहीं। फिर अपन बात करते हैं कि देखिए दोस्तों वापस आया तो यहाँ पर ये सपोर्ट लिया था। ये देखो ये सपोर्ट पे यहाँ पर कोई एक टीआरसीपी बनाया था, बुलिश हरामी पैटर्न है। अब ये डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा पैटर्न बनते हैं वो डबल बॉटम पैटर्न बनते हैं, बहुत ही अच्छा। अब डबल बॉटम पैटर्न की 3 कंडीशन होती है, उसको देखिए। ये डबल बॉटम पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न किस तरह से बनते हैं। डबल बॉटम पैटर्न की बात की जाए तो ये मान लीजिए वो हमेशा सपोर्ट पे बनेगा। पहली कंडीशन है कि यहाँ पर सपोर्ट पे कोई बाइंग टीआरसीपी देगा और फिर वापस रिवर्स होके और फिर वापस आएगा। अब वापस रिवर्स हो सकता है तो या तो एग्जैक्ट यहीं से इससे, ये कंडीशन बहुत ही कम मिलती है। पहली बात ये सुनिए कि जहाँ से सपोर्ट लिया है उसका सपोर्ट वहीं से एग्जैक्ट ले, इसकी कंडीशन कम मिलती है। तो यहाँ से कोई बाइंग टीआरसीपी मिलता है तो ये बाद में डबल बॉटम पैटर्न हो जाएगा, ये डब्लू पैटर्न हो जाएगा और ब्रेकआउट करने के बाद में ये आपको टारगेट मिलेगा। ये तो होता है कि बहुत ही कम चांस मिलते हैं इसके। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए ये एक सपोर्ट है तो सपोर्ट पे आएंगे, सपोर्ट पे आएगा तो किस तरह से, ये मान लीजिए सपोर्ट है तो यहाँ पर आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर वापस आएगा तो वापस एग्जैक्ट यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है। कहाँ तक आएगा, ये यहीं से रिवर्स हो जाएगा कोई बाइंग टीआरसीपी देकर और यहीं से रिवर्स हो जाएगा। फिर ये डबल बॉटम पैटर्न और बाद में ये डब्लू पैटर्न बन के ऊपर की तरफ टारगेट दे देगा। टारगेट इतना होता है, इसका इतना रहेगा। तो ये पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। और तीसरा पैटर्न है वो बहुत ही और ज़्यादा बनता है, मतलब कि जहाँ पर देखिए ये सपोर्ट है तो सपोर्ट पर यहाँ बाइंग टीआरसीपी बनाया, फिर ऊपर की तरफ चला गया, फिर ये वापस नीचे आएगा और जिन्होंने यहाँ पर बाइंग किया था और उनका एसएल काटेगा और फिर नीचे की तरफ आएगा यहाँ पर, और फिर इस तरह से ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। और यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी बनाएगा और बाइंग टीआरसीपी बना के और यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बन जाएगा। डबल बॉटम के बाद में डब्लू पैटर्न बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पैटर्न कौन से में बन रहा है, जो हमने 2 नंबर पर डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो
सपोर्ट है, सपोर्ट पर यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर वापस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो आपकी यहाँ से ये रिवर्स हो रहा है। अब अभी कन्फर्मेशन कैंडल नहीं है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ कन्फर्मेशन कैंडल अभी मतलब ये आज शुक्रवार की बात कर रहे हैं हम, कल आपको वीडियो मिलेगा। तो ये देखिए पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है। पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है? पियर्सिंग पैटर्न होता है एक डाउन ट्रेंड में आपको मिलेगा, पहली रेड कैंडल होगी, ये रेड कैंडल है, चलो ठीक है, फिर बाद में गैप डाउन ओपनिंग होगी, ये होता है ग्रीन कैंडल बनेगी तो गैप डाउन ओपनिंग होगी, और यहाँ से नीचे से, एक सेकंड ये ज़्यादा हो गया है ना, ये यहाँ से ये एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, ये गैप डाउन ओपनिंग, यहाँ से जैसे रेड कैंडल होती है वो यहाँ क्लोज हो जाएगी, तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन होगी और फिर आएगी। अब इसी ये बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न, जो मतलब कि इसकी 70-80% कवर कर लेती है, और इसके बाद में आप इसमें ऊपर की तरफ बाइंग कर सकते हो, ठीक है। इसके हाई के ऊपर एग्जैक्ट, तो इस पे हाई के ऊपर जाता है तब इसमें बाइंग करनी है, जो रेड कैंडल का होता है उसके, तो इसमें अपन बाइंग यहाँ पर। अब देखो किस तरह से कैंडल बनी है, ये देखिए ये कैंडल बनी है, एक डाउन ट्रेंड आया छोटा सा, और फिर बाद में पहले वाले सपोर्ट से पहले, ये पहले यहाँ सपोर्ट था, यहाँ से ले सकता था, लेकिन यहीं से इसने जो पहले एक सपोर्ट था वहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ एक रेड कैंडल बनाई और गैप डाउन ओपनिंग हुई है। देखिए ये इसका दे यहाँ क्लोज यहाँ हुआ था, तो गैप डाउन ओपनिंग होके फिर यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मतलब ऊपर की तरफ आ गया, तो ये पियर्सिंग पैटर्न कैंडल, पियर्सिंग पैटर्न बन चुका है। अब ध्यान दीजिए रेड कैंडल के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है, प्राइस लगभग कितनी है 575, ज़्यादा नहीं है 575, ठीक है, 575 को अगर ब्रेकआउट कर देता है, ध्यान दीजिए 2-4 पॉइंट ऊपर देखना है, मतलब 570 या 80 के लगभग मान सकते हो, है ना, 78 और या 80 के लगभग, इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। टारगेट कौन सा रहेगा? टारगेट रहेगा ये पहला एक यहाँ से रेजिस्टेंस रह जाएगा, और इसको टारगेट जो ये डिस्टेंस होती है ना, ये उसका टारगेट मतलब यहाँ तक रहेगा। अपन इसको अगर इसको नापे तो कितना पॉइंट है, ये लगभग पॉइंट है 60-70 के लगभग है, तो ये 60-70, फिर बाद में आगे की तरफ 60-70 के लगभग पॉइंट ये रह जाएगा, कितना, ये मतलब कि 70 के लगभग यही है। तो मतलब टारगेट रहेगा कितना, टारगेट रहेगा ये 670 के लगभग मान सकते हो। तो अभी 570 चल रहा है और 600 मतलब लगभग 100 पॉइंट के लगभग अपन कैप्चर कर सकते हैं इसमें। ये कंडीशन है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए, फिर एक बार रुकेगा ये रेजिस्टेंस और फिर ऊपर। केस में लेना है, फ्यूचर में नहीं लेना, क्वांटिटी फ्यूचर में ज़्यादा आती है, इसलिए आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये जाता नहीं जाता। वॉच लिस्ट में आप रख सकते हो इसको लर्निंग पर्पज से, कि आने के बाद में छोटी क्वांटिटी में इसमें ब्रेकआउट करने के बाद में इसको यहाँ तक आप देख सकते हो, और फिर टारगेट ये रहेगा। और इसका अब कंक्लूजन अगर कोई बाद में भी होल्ड करना चाहता है तो भी ये कर सकता है। क्यों? देखिए इसमें यहाँ से जो पहले से मतलब इन्वेस्ट भी करना चाहता है तो कर सकते हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड था, ट्रेंड यहाँ चेंज हो चुका था लेकिन वापस आया ये कोई न्यूज़ की वजह से, किस तरह से डबल बॉटम पैटर्न बना के, ये डब्लू पैटर्न बना के फिर बाद में 1000 तक भी मतलब टारगेट दे सकता है। 1000 तो एक बार तो मतलब 770 के 50 के लगभग जा सकता है, फिर ये बाद में जिस तरह से रैली अच्छी दी है इस तरह से ये अच्छी रैली भी दे सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। देखो डबल बॉटम पैटर्न देख लिया, ये आपको मैं डबल टॉप पैटर्न भी बता देता हूँ वो किस तरह से होता है, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। डबल बॉटम पैटर्न देखो सपोर्ट कौन सी, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, जहां पर स्टॉक रुकता है 2-3 बार उसको रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। ये बाद में वापस आया, ये सपोर्ट हो गया, ये फिर बाद में देख सकते हो ये सपोर्ट हो गया। सपोर्ट देखो, सपोर्ट का काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर अपन डबल टॉप पैटर्न की बात करें तो डबल टॉप पैटर्न ये रेजिस्टेंस है, तो ये एक तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पर क्या करेगा, सेलिंग टीआरसीपी बनाएगा। जिस तरह से बॉटम पे बाइंग टीआरसीपी बना रहा था इस तरह से यहाँ सेलिंग टीआरसीपी बनाएगा, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा, ये फिर बाद में टेस्ट, पहली बार टेस्ट यहीं से भी आ सकता है, थोड़ा नीचे भी से भी आ सकता है और इसको ऊपर की तरफ भी आ सकता है। तीनों कैंडल बन सकती है, जो तीनों मतलब फॉर्मेशन बन सकता है जो हमने डिस्कस किया। बाइंग जो डबल बॉटम पैटर्न में किया था वो उसी तरह से तीनों कंडीशन उसमें भी बन सकती है, और टारगेट बाद में ये रहता है इसका। तो अपने को यहाँ पर देखो डबल, जैसे कोई अपन देते हैं तो डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद में डब्लू पैटर्न को ब्रेकआउट पर तब लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ बाइंग टीआरसी बन गई तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है और नीचे नहीं जाना चाहिए। केस में लेते हो तो आराम से धीरे धीरे देख सकते हो, उसको समझ सकते हो। इस तरह से मतलब 15-20 दिन के लिए आप लगभग 1 महीने के लिए जब तक ये मतलब कि 670 के लगभग टारगेट नहीं आता तब तक आप इसमें देख सकते हो। और बाद में क्या करना है, स्टॉपलेस को ट्रेल करना है। जिस तरह से धीरे धीरे आता है तो आप स्टॉपलेस को ट्रेल कर सकते हो भाई। यहाँ पर जैसे
500 कितने पे 570 के लगभग आ गया, तो फिर बाद ऊपर की तरफ जाता है 80 चल जाता है, तो आप स्टॉप लॉस इसको 10 पॉइंट ऊपर लिया हो। इस तरह से आप स्टॉप लॉस को धीरे धीरे इसमें ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस जरूरी है। इन्वेस्टमेंट में कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लेकिन सही जगह पर बाइंग करना चाहिए, जरूरी होता है। तो इस तरह से बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी होता है, और यहाँ पर इसमें 1-2-3 वीक के लिए आप इसमें देख सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए। ये लर्निंग पर्पज से है, आप इससे सीख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।